आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप ऑल आर वेल। तो मेरी फैमिली तो बहुत होगी अच्छी, एकदम बिंदास, है ना। तो गाइज़ आज क्या है, आज रामनवमी है, तो मैं इसमें शुभकामनाएं देने आई हूँ सभी को, अपनी फैमिली को। तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा रामनवमी को। मैंने तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत खुशियाँ हुई। माता रानी आई और माता रानी एकदम से चली गई। ये भी नहीं पता चला माता रानी कब आई और कब चली गई। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे तो यही लगता है जैसा मैं फ़ील करती हूँ वैसे मेरी फैमिली फ़ील करती होगी, क्योंकि माता रानी के दिन तो सभी को खुशियाँ भरे होते हैं। मुझे तो बहुत खुशी भरे, एकदम एक्साइटेड रहती हूँ, अलग ही एनर्जी रहती है। तो गाइस आज माता रानी गई है, थोड़ा उदासी हो रही है, तो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। एकदम से उदासी छा गई है, क्योंकि नवरात्रे कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता। माता रानी जी आए और चली गई। गाइस आज रामनवमी है, तो हमारे घर रामनवमी सेलिब्रेट की जाती है और हमने वही सब कन्या भोग पूजन ये सब होता है, तो वो सब किया था। तो गाइस आज थोड़ी तेज़ हवा चल रही है, तो मैं थोड़ा वॉक करने भी आई हूँ और आपसे बातें चीतें भी करने आई हूँ। तो गाइज़ यही है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना? अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही मेरे न्यू न्यू आइडियाज़ न्यू ब्लॉग्स आपको मिलते रहें। डेली ब्लॉग्स जा रहे हैं, ज़रूर जाके देखिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो मेरी फैमिली का हिस्सा है उनकी तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जो मेरी फैमिली का हिस्सा है। और जो नहीं है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। वेलकम है मेरी फैमिली में आपका। और गाइस लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अक्षिता राव, ठीक है, नाम तो याद है ना, अक्षिता राव। तो अक्षिता राव को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और बस नवरात्रि आए चले गए। नवरात्रि में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशियाँ मिली। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ माता रानी को। माता रानी के दिन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खुशी होती है। आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, नेक्स्ट लेवल। और जब जाती हैं तो पता भी नहीं चलता कब चली गई। तो आज थोड़ा उदासी फील हो रहा है, माता रानी चली गई ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारे मन में तो हैं, हमेशा से हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन बस अभी आई थी और एकदम से चली गई, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। रामनवमी हो गई आज, और अष्टमी, किसी की अष्टमी मनाई जाती है, किसी की नवमी मनाई जाती है, हमारे नवमी मनाई जाती है। तो कन्या भोज होता है, कंच के बिठाना कहते हैं कुछ लोग कन्या बरुआ कहते हैं। और मैं तो बच्चों का दिन कहती हूँ कि ये तो बच्चों का दिन है ना, कन्याओं का दिन है। और बस वही कन्या भोग ये सब और प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। हलवा पूड़ी चने यही होते हैं, नारियल, तो हमारे तो यही होता है। और अपने अपने तरीके हैं सबके, कैसे पूजन करते हैं। हमारा तो यही पूजन है कि कन्या भोग लगाया, और मतलब हवन सामग्री जो भी हम चढ़ाते हैं, तो लौंग वगैरह चढ़ाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, हवन करते हैं छोटा सा अपना। और जैसे भी हमारी पूजा विधि होती है वो सब करने के बाद कन्या भोग करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और अपना जो भी हमारा उपवास होता है उसको खोलते हैं। उसके बाद माता रानी की उदासी छोड़ के चली जाती है। ऐसा लगता है माता रानी आई और चली गई, 9 दिन पूरे हो जाते हैं, उपवास खोल दिया जाता है। लेकिन बहुत एनर्जी दे के जाती हैं। और मंदिरों में बस कीर्तन होते हैं, तो आज के दिन भी होंगे, जोरों पे होंगे, क्योंकि लास्ट डे है। वैसे तो डेली ही होते हैं, मंदिरों में कीर्तन होते हैं, कुछ लोग घर में भी करते हैं अपना। तो माता रानी का जागरण और कीर्तन होता ही है। तो मेरी नानी भी ऐसे ही सेलिब्रेट करती थी, संता माता की पूजा रखती थी, सुहागिनों को जिमाती थी, उसमें 2 कन्या और 7 सुहागन बैठती थी। तो गाइस वो संता माता की पूजा होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था हमें। पहले हम छोटे थे तो जाते थे, तो हम देखते थे। मेरी नानी तो हमेशा करती थी, हर साल करती थी, और मेरे लिए तो स्पेशल करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए वो पूजा ज़रूर रखती थी। तो वो सोचती थी, क्योंकि जब भी मैं जब मेरा एनुअल डे रहता था, और मेरा कभी मतलब कॉलेज में, या फिर जब मेरा एनुअल डे रहता था और रिज़ल्ट आता था और मैं हमेशा सक्सेस रहती थी,
और मतलब वही टॉपर रहती थी। तो मेरी नानी ज़रूर पूजन रखती थी, माता रानी का धन्यवाद देती थी और मेरे लिए दुआएं मांगती थी। तो वो दुआएं सब कुछ मुझे याद रहता है। आज मेरे को अपनी नानी की बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा मैं रोई भी, बहुत ज़्यादा रोई गाइज़। यही मैं आपसे नहीं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मतलब बातों में आ गई कि आज मैं अपनी नानी की फ़ोटो देखी थी सुबह मॉर्निंग में, और मुझे माता रानी मतलब अपनी नानी की फ़ोटो देखी थी सुबह मॉर्निंग में, अपनी नानी की याद आ रही थी बहुत तेज़, और उनकी फ़ोटो देखते देखते बहुत ज़्यादा आ गई और मैं रोने लगी एकदम से। तो मुझे बहुत तेज़ रोना आया। मुझे नानी की तो हमेशा याद आती है, मिस करती हूँ मैं अपनी नानी को, क्योंकि वो मेरे को बहुत दुआएं देती थी। लेकिन जब माता रानी के दिन आते हैं तो अलग ही मैं याद करती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि वो माता रानी के दिनों में ही गई थी। इन्हीं दिनों में वो हाथ जोड़ के चली गई थी, पता भी नहीं चला सोते सोते ही। और मैं तो मिल भी नहीं पाई थी अपनी नानी से लास्ट में। तो मतलब जब वो गई थी तब मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी, मिल नहीं पाई थी, मैं उनके पास नहीं थी। तो हाथ जोड़ के वो चली गई थी, मेरा वेट करके गई थी। तो सैटरडे को वो हमेशा मेरा वेट करती थी, मैं सैटरडे को उनसे मिलने जाती थी, लेकिन वो सैटरडे को वेट करके संडे को मॉर्निंग में चली गई हाथ जोड़ते हुए। जब वो मतलब भगवान का भजन करती थी, मेडिटेशन करती थी, तो वो 5 बजे का टाइम होता था मॉर्निंग का, तो वो फ्रेश होके भगवान का भजन करती थी, तो उसी टाइम वो हाथ जोड़ के चली गई थी। पर उन्होंने सैटरडे को मेरा वेट किया था, वेट करके चली गई थी, मैं उनसे नहीं मिल पाई। बहुत अफ़सोस रह गया, इस बात का आज तक अफ़सोस है। तो मैं जब ये नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, तो चैत्र नवरात्रों में मेरी नानी 2 अप्रैल के दिन चली गई।